मैं एक एपॉलिटिकल आदमी हूँ, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं तटस्थ होकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखूं ताकि हम सबको कम से कम विचार विमर्श का मौका तो मिले, बहस का मौका तो मिले। कोई एक्ट, कोई कानून अच्छा है कि बुरा है, कम से कम दोनों पक्ष जानने को तो मिले। जरूरी होगा तो मैं अन्य व्यक्तियों को भी इस चैनल पर लाऊंगा जो कायदे की बात कर सकते हैं, दोनों पक्षों की बात कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि पीछे कुछ समय में जब से चीजें फैलने लगी, जब से लोगों ने अपने चैनल से मेरी वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसका फायदा भी है। लोकप्रियता किसे बुरी लगती है, पर नुकसान भी है कि कौन कौन से वाक्य को कहां से काट के, संदर्भ से हटा के सनसनीखेज बना के चला देगा, और उसके बाद लंबे समय तक मुझे हजारों लाखों आलोचनाएं और नफरतें झेलनी पड़ेंगी। ये भी एक खतरा तो है ही, जो हाल में एक घटना में देखा भी मैंने। फिलॉसफी की बात करूंगा। क्यों नहीं भारत के आम व्यक्ति को, समाज के आम व्यक्ति को ये पता हो कि भारत और पश्चिम और दुनिया के तमाम दार्शनिकों ने दुनिया को किस नजरिए से देखा है, समझा है। मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, निष्कर्ष आप खुद निकालिएगा, लेकिन पता तो हो दुनिया के धर्मों की क्या धारणाएं हैं, पता तो हो हमारा कानून कैसा है, संविधान कैसा है, समाज शास्त्र में हमारे समाज को लेकर, दुनिया के अन्य समाजों को लेकर क्या बातें मानी जाती हैं, कही जाती हैं, क्या रिसर्चेस हुई हैं, ये तो जानकारी होनी चाहिए। मनोविज्ञान के इतने गहरे गहरे सिद्धांत इस दुनिया में हैं, भारत में भी है। जैसे सांख्य दर्शन ने कुछ सिद्धांत दिए, पश्चिम में बहुत लोगों ने दिए। हमें पता होना चाहिए, आम भाषा में पता होना चाहिए कि क्या क्या विचार दुनिया के लोगों ने किए हैं। एक विश्वविद्यालय में जो हजारों चीजें हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें YouTube के माध्यम से आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सकती हैं? और मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे और भी लोग हैं जो करते हैं। थोड़ा सा मैं भी कर सकता हूं। जिन विषयों में मेरी थोड़ी सी पकड़ है, मैं उनमें करूंगा। साहित्य है, हिंदी का साहित्य है, बाकी संस्कृत साहित्य है, अन्य साहित्य हैं, उनमें इतनी गहरी गहरी बातें कही गई हैं। वो गहरी बातें हम सबके बीच में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मेरी इच्छा है कि कोई लिमिट ना हो। जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो डिबेट्स हमारे समाज में चल रही हैं, उन पर भी राय प्रस्तुत हो, और विभिन्न विषयों में जो जो बातें गहराई के स्तर पर कही जाती हैं, उन पर भी चर्चा हो। टीवी पर दिखने वाले रियल हीरो नहीं हो सकते। रियल हीरो आपके माता पिता हैं। दोस्तों, यदि आप माता पिता का इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको आप सुखी रखते हैं, तभी आप एक सफल और अच्छे पुत्र कहलाने के योग्य हैं। मां का मतलब ही होता है ममता की मूरत। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि आप पूजा पाठ करते हो, कथा सुनते हो, तो आपकी ईश्वर सुने या न सुने, लेकिन मैं यह गारंटी देता हूं कि जिस दिन से आप माता पिता की पूजा करना स्टार्ट कर दिए, तो पक्का है कि ईश्वर आपकी सुनेंगे। इसीलिए दोस्तों, जो प्रतिमूर्ति और एक पृथ्वी पर का जो एक साक्षात भगवान है, वह माता पिता है। इसीलिए माता पिता को कभी दुखी न करें। सामान्यतः आप देखते भी होंगे कि हो सकता है कि पिता थोड़े कठोर हो, लेकिन वह आपका भलाई ही चाहते हैं। लेकिन आपकी गलतियों पर भी आपकी मां अपने पति से लड़ जाती है, यानी आपके पिता से लड़ जाती है अपने बेटा बेटी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोग वह कौन है? या आप सामान्यतः देखते होंगे कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वह अपने
जिम्मेवारियों का निर्वहन करने लगते हैं और माता पिता कुछ उन्हें डांट दिए, बोल दिए, तो बहुत सारे घर में देखने को भी मिलता है कि एक कमरे के बगल में बेटा रहता है और दूसरे कमरे के बगल में माता पिता रहते हैं, लेकिन दोनों में बोलचाल बंद है। दोस्तों, यह दूरी एक कमरे की नहीं है, यह दूरी दिलों की है। और दिलों की दूरी इतनी बड़ी दूरी होती है, और खास करके माता पिता से दिलों की दूरी को यदि बच्चा वैसा करता है तो उसे ईश्वर भी माफ नहीं कर पाते हैं। और आप कितना या कितने भी अधिक मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए या किसी भी धर्म के पूजा पाठ आप कीजिए, लेकिन यदि आप माता पिता को दुखी करते हैं और वह आपसे दुखी हैं, तो कभी भी ईश्वर आपका सुनेगा नहीं। ईश्वर उन्हीं का सुनते हैं जो माता पिता की पूजा करते हैं। वही आपके रियल हीरो हैं, वही आपके असली हीरो हैं। यह टेलीविजन पर दिखने वाले रियल हीरो कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए माता पिता की इज्जत करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। ईश्वर आपकी सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि एक ऐसे पुत्र बनने की कोशिश कीजिए कि आपको जुगों जुगों तक मिसाल दिया जाए। और फिर से मैं लास्ट में यही बोल रहा हूं कि इस पृथ्वी पर साक्षात भगवान है माता पिता। धन्यवाद।